फ़ंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे। इसके बारे में हम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसकी बेसिक जानकारी क्या है, साथ ही साथ इसके अब तक के रिटर्न्स कितने हैं और ये म्यूचुअल फ़ंड अपने पैसे को किन-किन कंपनीज़ के अंदर डाइवर्सिफ़ाई करता है यानी इन्वेस्ट करता है। अभी तक इसके रिटर्न के अकॉर्डिंग यानी इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाले समय में अगर हम आज से इन्वेस्ट शुरू करते हैं तो क्या आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रिटर्न्स बता देता हूँ। इसके पिछले 6 मंथ का रिटर्न की अगर हम बात करें तो वो 41.74% है। पिछले 1 साल का इसका रिटर्न दोस्तों 108% से भी ज़्यादा का है। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 17.42% है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 20.35% है। और जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 19.87% का रिटर्न मेंटेन किया है। ये एक म्यूचुअल फ़ंड है जो स्मॉल कैटेगरी का है यानी एचडीएफसी स्मॉल कैप फ़ंड इसका नाम है। और जैसा इस फ़ंड का नाम है दोस्तों वैसे ही छोटी कंपनीज़ के अंदर यानी स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक इक्विटी कैटेगरी की स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसकी NAV 74 रुपये 69 पैसे है। मिनिमम आप इस फंड के अंदर 500 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये कम से कम हर महीने और उससे ज़्यादा 1000 2000 4000 जितना आपका बजट हो या जितना आप मंथली बचत करते हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना चाहे 50,000 1 लाख 5 लाख जितना पैसा चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो मंथ के मंथ छोटा छोटा अमाउंट जमा करते चले जाएं, या फिर आप दोस्तों लमसम में इन्वेस्ट करके एक साथ पैसे को मैच्योरिटी पर 5 साल बाद 10 साल बाद जितना आपका टाइम पीरियड सेलेक्ट करने का मन हो उतना पीरियड पैसे को छोड़कर एक साथ फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशो है दोस्तों वो 0.87% है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका जो एक्सपेंस रेशो है यानी फ़ंड का खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाता है और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डायरेक्ट कैटेगरी में होता है। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर कैटेगरी में होता है जिसमें आपको एजेंट कमीशन देना होता है, यानी आपके फ़ंड से एजेंट कमीशन कटता है बीच में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बिना एजेंट कमीशन के पूरे का पूरा लाभ खुद लेना चाहते हैं तो फिर आपको खुद ही इन्वेस्ट करना होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप गिरो के थ्रू या फिर आप ज़ीरोधा के अंदर दोस्तों इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको KYC डन करनी है, फिर अपनी नेट बैंकिंग को अपने फ़ंड से ऐड करना है और हर महीने आपका पैसा कटता चला जाएगा। या आप अगर एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। अब इससे आगे दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाऊं उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फ़ंड दोस्तों किन किन कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, परसिस्टेंस सिस्टम्स, PNC इंफ्राटेक, KEC इंटरनेशनल, KEI इंडस्ट्रीज़, ये सभी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जिनके अंदर ये अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि मंथली बेसिस पर अगर आप छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा बढ़कर मिल सकता है, और अगर आप एक साथ लमसम इन्वेस्ट करते हैं इस फंड के अंदर तो आपको कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर दोस्तों 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और जैसा इसका रिटर्न हमने अभी चेक किया है, इसका ओवरऑल रिटर्न 20% है। तो 20% का रिटर्न अगर ये फंड मेंटेन करके रखता है और आप 10 साल तक इस पैसे को कंटिन्यू रखते हैं 500 रुपये हर महीने को, तो टोटल पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 सालों में वो 60,000 रुपये होगा। जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 1,31,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 1,91,000 रुपये का मिलेगा। अब इस रिटर्न को दोस्तों अगर हम 15% भी मान लें तो भी हमारा पैसा दोस्तों डबल हो जाता है 15% के हिसाब से 9 साल के पीरियड के अंदर ही। यानी 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 60,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा और फाइनल अमाउंट आपको 1,14,424 रुपये का मिलेगा। अब इस अमाउंट को अगर आप बढ़ाकर 1,500 रुपये कर देते हैं और आप इस अपने टाइम पीरियड को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो 15 साल में जो टोटल पैसा आप 1,500 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे वो 2,70,000 रुपये होगा और 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे आपको वो 7,45,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो पैसा आपका बढ़ा उन दोनों को मिलाकर आपको दे दिया जाएगा जो 10 लाख रुपये के आसपास होता है। अब टाइम पीरियड को जितना आप बढ़ाएंगे
अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे, यानी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आपका फंड ग्रो होगा। अब यहाँ अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में अगर मान लीजिए आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक साथ 50,000 रुपये और 15% का ही आपको रिटर्न मिलता है, मानकर चलते हैं हम अगर 20% का मिलता है तो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी आपके फ़ंड के अंदर। और 15% के हिसाब से 15 साल तक अगर हम इस पैसे को कंटिन्यू रखते हैं, एक बार जमा करने के बाद में इसे ऐसे ही लगा रहने देते हैं, तो आपका 50,000 रुपये बढ़कर 3,56,000 रुपये हो जाता है और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 4,56,000 रुपये के आसपास, 4,06,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अब इस टाइम पीरियड को हम जितना बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका 5,00,000 रुपये बढ़कर 8,18,000 रुपये हो जाता है। अगर आप इस पीरियड को बढ़ाकर 25 साल कर देते हैं, 50,000 रुपये लगाकर आप छोड़ देते हैं और ये म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे देता है, तो फिर 50,000 रुपये आपका बढ़कर 16,45,000 रुपये हो जाता है। और अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वेस्टेड कर रहे हैं तो आपका 50,000 रुपये 30 साल में बढ़कर 33 लाख रुपये हो जाता है। सो गाइज़, ये था तरीका एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो किसी दूसरे फंड्स के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। नीचे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन KYC डन करें और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं।